नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत एक अति ही रोचक सत्य घटना से करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से कई साल पहले भारत में एक सिद्ध योगी हुए जिनका नाम था श्री रणछोड़ दास जी महाराज। इनको एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस वक्त भारत के अंदर भी बड़ी विकट परिस्थिति है और सीमाओं पे भी तनाव बना हुआ है। आपको क्या लगता है भारत का आगे क्या होगा? उन्होंने कहा, सही है, भारत के परमाणु एकदम बिगड़ गए हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक भारत में एक भी योगी जीवित है तब तक भारत का कुछ भी खराब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि एक सिद्ध योगी अपने भीतर से ऐसे परमाणु वातावरण में भेज सकता है जो आसपास के 80 माइल के एरिया को बदल सकता है। 80 माइल माने 125 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया होता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा कि परंतु उसके लिए उन सिद्ध का उन स्थानों के नजदीक होना चाहिए जहां पर आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो सिद्ध योगी रहते हैं, ये बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी हैं, परंतु समाज में बहुत कम आते हैं, क्योंकि समाज में आकर कार्य करना बड़ा मुश्किल है। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत की सभी सीमाओं के पास जाकर एक बार भगवान से प्रार्थना करूं कि सारी सीमाएं सुरक्षित हो जाए, और उसके बाद वो भारत के सभी सीमा के क्षेत्र में जाकर एक बार आए। कश्मीर भी जाने के लिए निकले थे, कश्मीर के रास्ते में भी निकल गए थे, परंतु बीच में एक विघ्न आया और उनको वापिस आना पड़ा। उन्होंने कहा था, मैं दिशा बंधन करके आया हूं। इसका मतलब दुश्मन एक निश्चित सीमा से आगे न कुछ कर पाएगा न आ पाएगा। ऐसे सिद्ध योगी भारत में थे और ऐसे सिद्ध योगी आज भी भारत में है। इनके पास वाचा सिद्धि होती है, माने ये जो शब्द बोलते हैं उस शब्द के साथ एक ऊर्जा वातावरण में छोड़ते हैं। वो ऊर्जा पहले कार्य करती है, बाद में शब्द आता है। तो ये सिद्ध कोई भी बात कहे, भले ही वो गंभीरता से कहे, हंसते हुए कहे या मजाक में कहे, इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इनके साथ एक फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ऐसे सिद्ध संत अगर आज हो तो कितना अच्छा हो। आप सोचिए, हमने ऐसे सिद्ध संतों के बारे में पढ़ा है, सुना है, एक आकर्षण होता है, परंतु आज ऐसे एक सिद्ध संत का सानिध्य लेना हो तो आज भी ऐसे एक सिद्ध संत है, श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। इन्होंने भी अपनी यही योगिक विद्या के बल से भारत की टाइगर हिल को बचाया था। अपनी चित्त को एक स्थान पर बैठकर उस स्थान पर भेज के कार्य किया था। ये बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उस पुस्तक का नाम और उस पृष्ठ दोनों, उस पेज नंबर दोनों लिख के दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे सिद्ध योगियों का सानिध्य बड़ा ही दुर्लभ रहता है। इनके भीतर से एक फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है सदैव। सामने वाला जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करे कि उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। एक आध्यात्मिक प्रगति अपने आप मिल जाती है। यही तो इनके जीवन काल का चार्म है। इनके जीवन काल में ये घटना बड़ी गति से होती है। इसीलिए मैंने कहा था ना, अंत तक रहिएगा। ये ऐसे सिद्ध, जैसे श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने कहा था कि बहुत कम ऐसे सिद्ध है जो भारत समाज में आते हैं, तो ये भी हिमालय से समाज में आए हैं। दूसरा, अगर आप इस ऐसे ही श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के चैतन्य का, उनके वाइब्रेशंस का लाभ लेना चाहते हैं तो आने वाले माह माने दिसंबर में 19 से 26 दिसंबर नागपुर के रेशिम बाग मैदान में उनका एक ओपन शिविर होने वाला है। सभी के लिए खुला है, निशुल्क है, कोई भी आ सकता है। आप उस शिविर में आइए और अटेंड कीजिए कि किस तरह एक सिद्ध में से निकलती हुई फ्रीक्वेंसियां अपने को एक गति दे देती है। जैसे ही सामने वाला रिसीव करे की गति मिलना शुरू हो जाती है। आप भी आइए और इन सिद्ध का
और ऐसे इस फ्रीक्वेंसियों का इस चैतन्य का लाभ लीजिए। नमस्कार।